हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि घर की जो सारी हालत है इसको देखते हुए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही। क्योंकि चीना ने मुझे सिर्फ यही कहा था कि मम्मी आप मेरे को बेड नया लेके दे दो। बेड नए के चक्कर में जब बेड निकला तो मैंने अपनी काम वाली को बेड दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी का अगर काम निकलता है तो 1000-2000 मिल भी जाएगा तो उससे करना क्या है। तो काम वाली को मैंने कल उसको बेड उठवा के दे दिया। तो अब ये हो गया कि सीन ये हो गया चीना के साथ कि जैसे ही बेड हटाया तो उन्होंने कहा कि जो ये फ्लोरिंग लगी हुई है, ये फ्लोरिंग सारी बैठ चुकी है, यानी कि जो साथ वाला घर है उसकी वजह से फ्लोरिंग बैठ चुकी है, तो फ्लोरिंग चेंज कर लो। तो चीना ने कहा चलो मम्मी कोई बात नहीं, आप फ्लोरिंग चेंज कर लो, मेरी ग्रेश वाली कर दो, क्योंकि मेरा बेड भी ग्रे है तो आप मेरा ग्रे ही कर दो। तो मैंने सारी उसकी फ्लोरिंग चेंज कर दी। जो उसकी सारी फ्लोरिंग थी वो साबुत निकल आई, मैंने बाहर रख दी। तो मैंने कहा मैं अपने कमरे में लगवा लेती हूँ। तो अपने कमरे में क्या मैंने लगवानी है, तो मैंने कहा चलो 5-6 जो 3 लाइनें हैं उसको चेंज कर दो, बेड के नीचे रहने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं 3-4 नहीं लगेंगी, आपको सारी की सारी चेंज करवानी पड़ेंगी। तो मैंने कहा नहीं, कहते कोई बात नहीं आंटी, हम आपके साथ हेल्प कर देते हैं। बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ वर्कर्स जो हैं बहुत अच्छे। उन्होंने सारा बेड उठा के चीना के कमरे में रखा, क्योंकि चीना के कमरे में तो फ्लोरिंग लग चुकी है। तो उन्होंने बेड उठा के चीना के कमरे में रखा। जो बेड के अंदर सारा सामान था एक एक चीज़ उठा के उन्होंने उस बेड के अंदर रखी है। यानी कि बहुत, जिनसे मैं काम कराती हूँ और मैं कितने सालों से एक ही बंदे से काम करवाती हूँ, मैं कोई चेंज नहीं करती, कोई कुछ नहीं करते, उसके वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी जिनसे काम कराती हूँ वही है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सारा बेड पहुँच गया चीना के कमरे में, और कमरे की आपको हालत दिखाती हूँ क्या है। ये देखो गाइस, बिल्कुल कमरा तहस नहस हो चुका है गाइस। देखो मेरी पूरी सारी फ्लोरिंग टूट चुकी है, सारी की सारी। ये देखो ये वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर भी अब चेंज होगा। तो सबसे मजे वाली बात है कि मैं बेड भी चेंज कर रही हूँ। मेरा दिल बेईमान हो गया है कि मैं बेड भी चेंज कर दूँ। मैंने इनको बोला है कि मुझे बेड भी नया लेके, तो बहुत बहुत साल हो गए हैं, कह रहे हैं ले, खर्च था 1-1.5 लाख का और तूने खर्च पहुँचा दिया 5-6 लाख के ऊपर। मैं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप मुझे ये देखो कमरे की सारी का अरे सारा के पूरा का पूरा कमरा, ये देखो पूरा का कमरा टूट चुका है। ये टेबल भी, ये सब सामान देखो हमने बाहर रखा हुआ है बरामदे में, पूरा कमरा टूट चुका है। और ये जो मशीन है, इस मशीन से इन्होंने सारा तोड़ा है फर्श। ये देखो ये सारा का सारा, ये देखो सारा, ये एसी का वो है, मगर टीवी अपनी जगह पे लगा हुआ है। अभी टीवी भी अपनी जगह से हटाएंगे, जब वाइट वॉश होगी, वाइट वॉश भी साथ साथ मैं करवा लूँगी। गलती गाइस हमसे क्या हो गई है, हमसे ही भारी गलती हो गई। पहले हमारा जो फर्श होता था वो दानेदार होता था, आपको पता है पहले दाने वाले फर्श होते थे। तो मेरा दिल करा कि दाने वाले फर्श हटवा के मैं ना फ्लोरिंग बिछवा दूँ, तो मैंने फ्लोरिंग बिछवा दी। तो इन्होंने क्या करा, दाने वाले फर्श के ऊपर ही फ्लोरिंग केमिकल से चिपका दी। क्या हुआ, 2 साल बाद जाके फ्लोरिंग धीरे 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 हिलनी शुरू होगी, एक एक हिलती गई। चीना के कमरे की भी हिलनी शुरू होगी, मेरे कमरे की भी हिलनी शुरू होगी। हमने ऐसे करते करते 5-6 साल निकाल लिए, यानी कि 6 साल हो गए हैं, 6 साल निकाल लिए। तो अब ये जो गिर गए थे, गिरने की वजह से इनकी आपको पता ही है कि वो भी मतलब गिर गए और सारी की सारी फ्लोरिंग भी टूट गई। 1-2 हिल भी गई थी, चीना के कमरे की भी हिल गई। तो ऐसे करते करते काम बढ़ गया। अब क्या किया इन्होंने, सारी की सारी जो फ्लोरिंग है साबुत की साबुत निकाली है, केमिकल पहले तोड़ा है और उसके नीचे से सारा का सारा पूरा का पूरा फर्श तोड़ा है। इस बार चीना का भी पूरा फर्श, वहाँ चीना के कमरे का भी फर्श तोड़ा है और मेरा भी दाने वाला एक एक। ये देखो गाइस, ये देखो आप देख रहे होगे एक एक, ये देखो ये दाना, ये दाने वाला, ये देखो ये दाने वाला फर्श है। तो गाइस ये दाने वाला फर्श है ये सारा। अगर इन्होंने ये काम पहले किया होता, दाना पहले तोड़ दिया होता तो आज इतनी ज़्यादा टहले हिलती नहीं। मतलब कि पहले भी हमारे पैसे लग गए, अब दोबारा पैसे लग गए। वही टहले मैं दोबारा, चीना की चेंज हो गई, मैं अपनी चेंज नहीं कर रही, मैं वही लगवा रही हूँ। चीना के कमरे से भी साबुत निकली है, मेरी भी साबुत निकली है। अब लगेगी, मतलब कभी भी गाइज अगर आप कभी भी कोई आपको कहता है कि आप केमिकल से लगवा लो, तो आप कभी भी केमिकल से मत लगवाना। आप हमेशा फर्श को तुड़वाना, मेरी तरह गलती मत करना। ऐसे 2-2 बारी पैसे लगेंगे। आप कभी भी लगवाना, पहले फर्श तुड़वाना। वो कहेंगे फर्श मत तोड़ो, कुछ नहीं होता, ऐसे हिलती नहीं, मगर 2-3 साल बाद टैले हिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कभी भी गलती मत करना, ये वाली सारा फर्श पहले तुड़वाना, उसके बाद सीमेंट और बजरपुर से ये टैले लगवाना, ये सॉरी फ्लोरिंग लगवाना। जो मैं गलती कर बैठी हूँ आप मत करना। यानी कि हमारा 2-2 बारी पैसे लग रहा है, मतलब हमारी गलती है या किसकी मर्जी, हमें समझ नहीं थी। अगर हमें समझ नहीं थी तो हमारे काम वाले को, अब वही बात है, अब भी तो फर्श टूटा है ना, अब भी तो दोबारा फर्श टूट के ही लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा।
अब नहीं हिलेंगे गाइस, जो गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो एक बार अब पता नहीं कब मकान बने कब ना बने, कम से कम टैलें टूटती हुई जैसे ही पैर रखो ठक 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 करती हैं। तो गाइस अब सारी कल यहाँ पर सारी फ्लोरिंग, मेरी जो कमरे की थी सारी फ्लोरिंग अगर जो टूट गई थी तो वो चीना के कमरे से जो निकल गई हैं सारी लग जाएंगी। तो गाइस चीना का भी बेड नया बन रहा है और मेरा बेड भी नया बन रहा है। सारी फ्लोरिंग, ये जो सामने ये जो है ये सामने वॉल है, ये वॉल भी मैं चेंज करवा दूंगी, इस पर वॉलपेपर नया लग जाएगा और चीना भी अपना वॉलपेपर नया लगवाने, यानी कि पूरा का पूरा घर नया हो गया है। बस पैसे लगाओ और घर को नया कर लो। गाइस पूछी को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ लेटूं कहाँ ना लेटूं, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। देख लो अपना किचन में आके बैठी है, कमरे में लेट नहीं सकती, वहाँ सारे पत्थर हैं। उस कमरे में वहाँ बेड बिछा हुआ है, उसको अजीब लग रहा है कि ये कौन सा बेड है, तो आराम से देखो यहाँ पर बैठी है। देखो देखो मेरी पूछी को भी समझ है कि मैं घर से बेघर हो गई हूँ। गाइस ये देखो फ्रिज मैंने बाहर रख दिया है, ये फ्रिज बाहर पड़ा है। ये देखो ये टेबल के ऊपर टेबल। गाइस क्या घर का हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत है। और बेड है, ये देखो बेड ये, और ये देखो अंदर चलते हैं गाइस, ये देखो ये बेड है, इधर हमने बेड रख दी है। बस ये है कि रात को अपना पंखा चल रहा है और गाइस एसी नहीं है, एसी मैंने पहले ही हटवा दिया, पर कोई बात नहीं सो जाएंगे मुँह इधर करके। अब मैंने बेड यहाँ पर रखवा दिया, बेड तो वैसे भी बिक जाएगा सॉरी कह रही हूँ, बेड तो वैसे भी चला जाएगा। अब ये देखो किसको देती हूँ मैं बेड, तो बस जब तक बेड नया नहीं आता तब तक ये बेड चीना के कमरे में रहेगा। और ये देखो ये भी मेरी गद्दी है, ये बेकार है, ये भी किसी को दे दूँगी बाहर। और ये पर्दे भी उतार दिए, अब चीना कहती है मैं पर्दे भी चेंज कराऊंगी। और गाइस इसकी ये वाली लग रही है, देखिए ये पैनल लग रहा है इसका ग्रे कलर, पहले ये कलर था अब ये पैनल इस ग्रे, अब इतना पैनल लग चुका है। देखो गाइस जो टैले हैं वो ग्रेइश है और जो पैनल है ये भी ग्रेइश है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरे कमरे में ये पैनल लगेगा। देखो गाइस और इससे सीलन नहीं आएगी इस कमरे में, देखो कितनी सीलन थी पीछे मकान की वजह से थी, देखो कैसे दीवार हो गई है। अब ये लगने से कम से कम सीलन नहीं आएगी। कभी गाइस ये वाला पैनल लगा, आप भी अपने घर में अगर सीलन हो तो ऐसा आप पैनल लगा सकते हो। ये देखो मेरे कमरे से इतनी सारी टैलें निकली हैं, बिल्कुल साबुत की साबुत, यानी कि टूटी ही नहीं है, केमिकल से वो चिपकी ही नहीं सही से। ये देखो ये चीना के कमरे से निकली थी टैलें, यानी कि 2 कमरे की टैलें अब आराम से मेरे कमरे में लग जाएगी। मैं क्यों पैसे को वेस्ट करूँ, तो मैं यही वाले कलर लगवा लेती हूँ। तो चीना का चेंज हो गया, मैं तो अपना वही लगवा रही हूँ। और हमारा देखो मेरी मदर इन लॉ का जो कमरा है वो भी देखो कैसे भरा पड़ा है गाइस सामान से। ऐसे ही होता है, बस अब एसी उतरा हुआ है, देखो एसी है, ये देखो बस ऐसे ही सामान बिखरा पड़ा है। 2-4 दिन की बात है, बस ये सब सही हो जाएगा। जरा म्यूट करना मम्मा। अब यहाँ बैठ के सीरियल देख रहे हो, ये क्या तमीज है? चेयर पे बैठ के गंदा पड़ा हुआ पूरा पीछे गाइस, ये वॉलपेपर हटेगा ना? हाँ ये क्या यहाँ पे बैठ के सीरियल देख रहे हो? अब बताओ। देखती हूँ मैं 9:30 से लेके 10:30 तक गाइस मैं सीरियल देखती हूँ। यहाँ बैठ के डेडिकेशन। आप लोग मुझे देखते हो, मैं ये देखती हूँ। अनुपमा, पता नहीं ये सीरियल क्यों नहीं खत्म हो रहा अनुपमा? पता नहीं अनुपमा कितने टाइम से चले ही जा रहा है। जैसे सास बहू साजिश नहीं था, क्या था? सास नहीं, सास भी बहू थी। सास बहू साजिश तो वो आता था ना, माजी देखती थी। सास भी कभी बहू थी। हाँ। नहीं, सास बहू साजिश माजी देखती थी ना। हाँ, हाँ, हाँ। वो क्या कहते हैं, उसमें सारे सीरियल्स का बताते थे, वो भी सीरियल चलता रहा, कोई मरता था उसी टाइम जिंदा हो जाता था। ये अनुपमा भी चले जा रहा है, ये कौन सा है? ये अनुपमा तो नहीं है। रिश्ता क्या कहलाता है? हो ये भी, इसको भी हो गया ना मम्मी, कम से कम 10-12 साल। बहुत साल हो गए। पापा कहाँ है? तीसरी पीढ़ी आ गई है। पापा कहाँ है? उसके कमरे में। पापा उसको मिले। अब हम सोएंगे कैसे सारे? एक ही स्टूल है, मैं इस पे बैठी हूँ, स्टूल नहीं। दूसरे स्टूल पापा लेके बैठ जाते हैं। मैं देख रही हूँ। गाइस मैंने आपको दिखाया था ना कि लड्डू गोपाल जी के मुझे कपड़े आए हैं, तो मैंने खोली है ड्रेसेस। तो आगे आके दिखाओ। एक ये ब्लू कलर की ड्रेस है, इसके साथ इनका ये देखो मुकुट है। हाँ मुकुट है, और साथ में जो ऊपर डालने वाला साफा है, ये सब है। ये ब्लू कलर की है और येलो ब्लू कलर की है। एक ये वाली है। मुकुट सबके साथ है गाइस, मुकुट सबके साथ है। बस मकान बन रहा है तो मैं ज़रा खोल के नहीं दिखा रही, क्योंकि मिट्टी विट्टी ना हो जाए। जब मैं पहनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं जो इनकी आईडी है वो बायो में लिंक डालूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। अगर आपने ड्रेसें मंगवानी हो तो आप जरूर मंगवा सकते हो। एक येलो कलर की है, देखो ये सारा, ये देखो ये क्या बोलते हैं? ये फ्लावर नहीं, फ्लावर नहीं है, ये सिपी
सिप्पी नहीं है, सिप्पियाँ। सिपियाँ हैं। अच्छा हाँ एक्चुअली घर में सारी डस्ट है, खोल नहीं सकते। हाँ, ये खोल नहीं रही, ये सिप्पी वर्क है सारा। गाइस ये देखो ना, जैसे शंख होते हैं, शंख वाले शंख, टाइप। हाँ, नहीं, हाँ, सिप्पी है, सिप्पी, हाँ। सिप्पी है। एक येलो तो कलर आप गाइस आप कमेंट करके बताना कि ये सिपी है या कुछ और है। और सबके साथ मुकुट है गाइस, सबके साथ मुकुट है। और ऊपर पहनाने वाला ऐसा जो साफा होता है वो भी है, और इसमें भी है। ये रेड और वाइट है, देखो इसके साथ भी मुकुट है। और ये देखो ये साफा है। ये 3 ड्रेसें मुझे आई हैं, और ये 3 ड्रेसें आई हैं। मैंने एड्रेस आपको दे ही दिया था। और एक ये विंटर की ड्रेस आई है गाइस, बहुत अच्छी है। ये देखो, ये सोने के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। ये इनका तकिया, सिंहासन। हाँ, ये देखो ये ऐसे, ये तकिया, ये ऐसे, ये लड्डू गोपाल जी यहाँ बीच में सोएंगे, और उसके ऊपर ये रजाई, पिल्लो, रजाई, रजाई? हाँ रजाई। अच्छा। ये सर्दियों का है, सर्दियों का है। लिखा हुआ था विंटर, एसपी लिखा हुआ विंटर है। का, हाँ विंटर का है ये। तो गाइस बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं इनकी। अगर आपको लेनी हो तो बायो में लिंक डालूंगी, तो आप जरूर मंगा सकते हो। तो मतलब कलर बहुत सुंदर है इसके, बहुत सुंदर है। और कलर ये तो अच्छे बड़ी, ये तो भारी बहुत है। है भी। सिप्पियाँ, हाँ, ये इस सिप्पियाँ का- वर्क है ना, वर्क सिपी के वजह से वर्क है। तीनों कलर अच्छे हैं, वर्क है। ब्लू के साथ येलो, ग्रीन, रेड। वर्क है। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और जिन्होंने हमारे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया, तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।